जय संतोषी मैया की। आइए जानते हैं संतोषी माँ की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो झूठा कूटा बचता वो 7वें को देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। लड़का बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तभी तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर रसोई घर में एक पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह उस कपड़े में से ये सारा दृश्य देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के एक एक टुकड़े को मिलाकर एक बड़ा लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाना खाएगा। वह गुस्से में बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। उसने सोचा कि एक बार मैं अपनी धर्म पत्नी से मिल लूं। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद सो, हमरो सोच हटाई, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हारो सहाय। लड़का बोलता है, 2 निशानियां अपनी देख धरू में धी, सुधिमती हमारी बिसारियों, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। परदेश में उसे वहाँ कोई नहीं जानता था, न तो वो किसी को जानता था न उसे कोई जानता था। उसने देखा कि वहाँ एक साहूकार की दुकान है। वो वहाँ गया। वहाँ जाकर उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी। साहूकार बोला, पहले मैं तेरा काम देखूंगा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की यह नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार की दुकान में 7-8 नौकर थे। वे सभी चक्कर खाने लगे और कहने लगे, अरे भाई ये तो बड़ा ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की ना उपस्थिति में सास का बहू पर अत्याचार ऐसे हो रहा था। इधर उसकी पत्नी पर सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेज दिया करते थे। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसे निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह एक पेड़ के सहारे खड़े होकर के माँ संतोषी की कथा सुन रही थी उन स्त्रियों से और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से इसका क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निधनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामनाएं हैं वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। माँ संतोषी जी की व्रत विधि। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का ले लेना या 1.25 रुपए का भी, जो तुम्हारी सहूलियत के अनुसार हो।
बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी तुमसे बन पड़े। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हारी कथा सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाना, उसके आगे या जल के पात्र के सामने कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। यदि किसी के ग्रह भी खोटे हों तो माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन जरूर करना चाहिए। भूल कर भी बीच में ना करें उद्यापन। आपका 1 वर्ष हो जाए तभी आप उद्यापन करें। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाना तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंद के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों आस पड़ोसियों को भी बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सारी बात सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। उसने वहीं पर इस व्रत का प्रण कर लिया था कि आगे से इस व्रत को मैं भी रखूंगी। अगला शुक्रवार आया। लड़की ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की। उन लकड़ियों को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी करने लगी। और उसने सामने मंदिर देखा और वहाँ के लोगों से पूछा, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है यह। सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लूटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को यह देख दया आ गई। 1 शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ पैसा आया। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी बोलने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी जी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे का क्या काम है, मुझे तो मेरे सुहाग से काम है। मैं तो आपसे अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा उसे स्वप्न में दर्शन देकर बोली, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है क्या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माँ यह तो मुझे पता है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान में बैठना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। इतना कहकर संतोषी माँ वहाँ से चली गई। वह अगली सुबह उठा, उसने सुबह ही स्नान वगैरह किया और दुकान पर पहुंचा। दुकान पर पहुंचकर उसने अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा की। वहीं एक बूढ़ा था। बूढ़े ने कहा, जैसा माँ ने बोला है तेरा वैसा करने में क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर उसने दुकान में अखंड दीपक जलाया और माँ संतोषी का नाम लिया और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के नकद दाम लेकर के सौदागर खरीदने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने की तैयारी करने लगा। वस्त्र गहने कपड़ा सामान खरीदने लगा। इन सारे कार्यों से निवट तुरंत घर के लिए रवाना हुआ।
उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वहाँ तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछते हैं, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता बोलती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालना, जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? माता जी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर और एक अपने सिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, मैं यहीं विश्राम करूं और भोजन बनाकर खा पीकर तभी गांव जाऊं। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम कर गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ डालकर आंगन में 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुन उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का, भोजन, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता। अपनी माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती है, फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब उसने दूसरे मकान की 3री मंजिल का दरवाजा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल सा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिम ले आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमको खटाई दो, हमें खीर खाना नहीं पाता। यह देख वह दुखी हो जाती है। वह कहने लगती है, भाई देखो खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उस पैसों से इमली खटाई खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मनमानी वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लेके आया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सब सहन नहीं हुआ। वह माता संतोषी से माफी मांगती है। वह रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, अब हंसाकर हमें रुला क्यों रही हो? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करें। माँ मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी और आगे से ये भूल नहीं करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं करूंगी। माँ अब ये बताइए कि वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में उसका पति आता हुआ मिला। वह बोली, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता को अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो वो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई।
माता की कृपा होते ही 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, देखो रे क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक कर कैसे भागी है। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है, हमें क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े जो सुने उसका मनोरथ पूरा हो। बोलो जय संतोषी माता की। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय संतोषी माँ की।